नीलू, आपका क्या है? आपने भी पूरे कर्नाटक का दौरा किया है, आपका इंप्रेशन क्या आज की तारीख में है? जो शीतल जी बता रहे हैं उससे थोड़ा-सा मेरा अलग है, थोड़ा-सा सेंस जो मुझे मिला। मैंने नॉर्थ कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका और साउथ कर्नाटका ये तीनों रीजन्स में मैं गई थी और ज़्यादातर सभी लीडर्स से मैंने इंटरैक्ट किया एक्सेप्ट फॉर बसवराज बोम्मई जिनका मैं सोच रही थी इंटरव्यू करने के लिए लेकिन नहीं कर पाई। लेकिन बाकी जितने भी दल के छोटे और बड़े और मझले नेता थे उनसे सबसे मेरी मुलाकात हुई, ऑन रिकॉर्ड भी बातें हुई और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई। जो आशुतोष जो मुझे अभी सेंस लग रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे ऑन ग्राउंड और स्पेशली रूरल पॉकेट्स में जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें लगा कि हेवी एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। एक हिमाचल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी जिसके बारे में हम बात करते थे कि नहीं वहां पर रिवॉल्विंग पैटर्न होता है सरकार का, सरकार बदल जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी के बारे में लोग श्योर नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जिन रीजन्स में मैं गई हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ता विरोधी लहर है वो बहुत ज्यादा है इस बार बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी के साथ इस बार कई फैक्टर्स ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी का गेटवे जिन लीडर्स ने खोला था साउथ में, जैसे कि येदुरप्पा, अनंत कुमार जो इस समय नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ईश्वरप्पा, जगदीश शेट्टार, ये वो सारे लीडर्स उस पुरानी बीजेपी के थे जिन्होंने एक्चुअली जो साउथ का गेटवे है वो बीजेपी के लिए खोला था। और आज ही वो सारे लीडर्स साइडलाइंड है। और जो मेरी बात जिन जिन लीडर से हुई है सब ने ये कहा है कि जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कर्नाटका में, वो एक्सपेरिमेंट बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकता है, क्योंकि बीएल संतोष और जो प्रहलाद जोशी हैं, इन दोनों ने कर्नाटका के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर क्या कैंपेन की स्ट्रैटेजी होगी, उन सारी चीजों को तय किया है। बहुत सारी चीजों को जो लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के नेताओं ने बताया कि बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री को भी पूरी तरह से कम्युनिकेट नहीं की, वो जेपी नड्डा के लेवल पर आकर रुक गई। इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट जो बीजेपी की पुरानी लीडरशिप है कर्नाटका में, उसमें वो रिजेंटमेंट नजर आता है। जगदीश शेट्टार से शीतल जी ने भी बात की थी, मेरी भी वही बात हुई और उन्होंने यही कहा कि अगर बीजेपी का सत्यानाश कर्नाटका में अगर होता है, so the only person who will be responsible are the two people, बीएल संतोष एंड प्रहलाद जोशी। इन दोनों के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ फैक्टर्स एंटी इनकम्बेंसी वो है, पुरानी जो लीडरशिप बीजेपी की है, नए का पता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सीड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन पुरानी लीडरशिप को कंप्लीटली साइडलाइन कर देना। अब येदुरप्पा का इंस्टेंस मैं आपको बताती हूँ। येदुरप्पा ने मुझे तुमकुर के आगे एक 35 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर मुझे बुलाया था उन्होंने इंटरव्यू के लिए, मैं वहां गई भी थी और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें कही और उस चीज को मैंने क्रॉस चेक किया बीजेपी की ऑफिस से। जैसे बीजेपी के सारे पोस्टर्स में ये कहा जाता है कि येदुरप्पा इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ बीजेपी इन कर्नाटका, हर पोस्टर में येदुरप्पा दिखते हैं। बीजेपी की ऑफिस से जो मैंने रैलीज की जो एक लिस्ट ली थी जो सब रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट को मिलती है, उस लिस्ट में 75 रैलियां येदुरप्पा के नाम पर लिखी हुई थी, बट ही हैज ओनली स्टेप्ड आउट फॉर सम 30 और 32 रैलीज एज ऑफ टुडे, और अब आज कैंपेन खत्म हो गया है। तो यानी कि बहुत जगह जो येदुरप्पा की टीम के लोग जो जिन्होंने मुझे खुद बताया कि बहुत रिलक्टेंस इस बार येदुरप्पा के सारे कैंपेन्स में दिखा है। उनकी एक मजबूरी भी है क्योंकि उनका जो बेटा है विजेंद्र जो कि शिकारीपुरा से लड़ रहा है, उनका एक पॉलिटिकल कंपल्शन है। और ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को मैंने फील भी किया, महसूस किया, और येदुरप्पा ने खुद भी बात बोली कि जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब है, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता। तो उससे एक फील मिलता है कि ईश्वरप्पा ठीक है, उन्होंने कवर अप किया बिकॉज मोदी ने उनको कॉल किया, वीडियो कॉल किया, लेकिन येदुरप्पा, शेट्टार, ईश्वरप्पा, दीज आर ऑल द ओल्ड बिगविग्स ऑफ बीजेपी हु हैव बीन साइडलाइंड। और इसका बीजेपी को फिलहाल ये लग रहा है कि वो नए एक्सपेरिमेंट के जरिए वो जीत सकती है, लेकिन मेरा ये सेंस है कि ये चीजें बीजेपी के लिए बैकफायर कर सकती हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।